Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this is UPSC Current Affairs Fast Track. एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग लास्ट वीक में आए हुए सारे करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट वाइज आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिस्कस करते हैं। एक वीडियो के अंदर आपको एक फुल वीक, जैसे इस वीडियो के अंदर हम वीक 3 ऑफ जनवरी 2025 जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। बहुत सारी बॉडी ऑफ नॉलेज जो है इसमें हम डिस्कस करते हैं, बहुत ब्रीफली करते हैं, पर जैसे आज हम कल्चर ऑफ इंडिया के एक करंट अफेयर देखने वाले हैं, इकोनॉमिक अफेयर से 3-4 देखेंगे, ज्योग्राफी से 2 देखेंगे, गवर्नेंस का एक टॉपिक आएगा, इन्वायरमेंट से आएंगे, है ना। इसके अलावा पॉलिटी के 2-3 टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ बोला है ना, जस्टिस को उसने बोल दिया कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है टू एक्सेस जस्टिस, तो वो भी जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू विश टू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट दैट वी आर डूइंग हियर, यू कैन डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा बच्चे, वहां जाइए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए और इस डॉक्यूमेंट को जो है डाउनलोड कीजिए और डायरेक्टली आप वहां से भी इसको बाद में पढ़ सकते हैं। रिवीजन में आपको जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये पर्टिकुलर चीज। फर्स्ट टॉपिक इज नेशनल यूथ फेस्टिवल। आपके लिए सबसे पहली चीज वो इंपॉर्टेंट है कि नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है, राइट। दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, राइट। तो यूथ डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है आपकी, उसके अंडर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो आता है बच्चे। ये जो पर्टिकुलर आपका इवेंट है दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, और हमने रास्ता क्या चूज किया, यूथ, राइट। और आपका NPYAD ये इसके कंपोनेंट्स का पार्ट है बच्चे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि नेशनल यूथ फेस्टिवल क्यों मनाते हैं हम मनाते हैं कि इसको नेशनल यूथ डे को बीच में रख के, राइट। और नेशनल यूथ डे हम किसके लिए कोमेमोरेट करते हैं, कोमेमोरेट दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, 12 जनवरी को आता है, विच इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे बच्चे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि स्वामी विवेकानंद, है ना, ये एज अ पर्सनैलिटी ये टॉपिक भी आपका जो है साथ साथ में एक्टिव बच्चे हो जाता है, राइट। द फेस्टिवल एम्स टू एंगेज एंड पावर इंडियन यूथ, फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, लीडरशिप, है ना, एंड नेशनल इंटीग्रेशन। कब से सेलिब्रेट हो रहा है, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कब से सेलिब्रेट हो रहा है, एवरी ईयर सिंस 1985 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्स जनवरी 12 एज नेशनल यूथ डे, राइट। और इसके साथ में वीक कमेंसिंग फ्रॉम दैट डे एज नेशनल यूथ वीक। बच्चे ये आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि यूपीएससी कितने टेढ़े जो है सवाल पूछते हैं, तो इस टाइप की चीज से आपका जो है सवाल आपका आ सकता है बच्चे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर हमारा NBM 2.0 नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 ये जो है लॉन्च हो गया है, विच हैज बीन बिल्ट ऑन NBM 1.0 के ऊपर ही जो है उसकी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड किया, बट टारगेट्स को जो है थोड़ा सा एनहेंस बच्चे कर दिया गया है। जो एनहेंस्ड आपके टारगेट्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए हैं, राइट। इसके अलावा ये पर्टिकुलर जो आपका मिशन है इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, राइट। तो ये आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है। डोंट थिंक कि ये किसी और मिनिस्ट्री के अंडर है, तो आपके लिए थोड़ा सा धोखा खाना इस पर्टिकुलर चीज में थोड़ा सा इजी है, थोड़ा दिमाग से स्किप करना, इसमें कोई इतने टफ चीज नहीं है दिमाग के लिए इसको भूल जाना, है ना, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं बच्चे, इकोनॉमिक अफेयर्स में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट समहाउ सनराइज सेक्टर्स जो है वो फिर से न्यूज में आए हैं। फॉर नाउ जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं इसके अंदर आपको सिर्फ इतना समझना है कि व्हाट आर सनराइज सेक्टर्स, राइट। इसके अलावा जो इसमें दूसरा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दैट इज कि भारत क्लाइमेट फोरम 2025 जो है वो हुआ था, और G20 शेरपा जो इंडिया के शेरपा हैं, राइट। G20 में एक पोस्ट होती है शेरपा, रिप्रेजेंटेटिव्स को शेरपा बोला जाता है, मिस्टर अमिताभ जी, है ना, वो उन्होंने यहाँ पे एड्रेस किया था और बोला था कि हमको सनराइज सेक्टर्स में चैंपियंस जो है वो क्रिएट करने हैं। सनराइज सेक्टर्स को किनको कहा जाता है, इट हैज नथिंग टू डू विद सोलर एनर्जी, इट हैज समथिंग टू डू विद सोलर एनर्जी, बट ऐसा नहीं है कि सनराइज सेक्टर हम उसी को बोलते हैं। सनराइज सेक्टर इज एनी इंडस्ट्री, इज अ टर्म यूज्ड फॉर अ सेक्टर दैट इज डेवलपिंग एंड पॉइज्ड, यानी कि सेट फॉर रैपिड ग्रोथ, कि इसने तो ग्रो करना ही करना है बहुत सही तरीके से, उसको हम बोल देते हैं कि ये सनराइज सेक्टर है। तो लोग उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, अगर कोई स्टॉक मार्केट वाला है तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कोई स्टार्टअप वाला है तो वो चाहेगा कि इसके अराउंड स्टार्टअप बिल्ड करे, अगर किसी को जॉब चाहिए तो वो चाहेगा कि मैं इसमें पहले से स्किल हो जाऊं। इसलिए सनराइज सेक्टर का पता होना और कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है बच्चे।
मैं ये इसमें छोड़िए, एग्जांपल देखिए जैसे कि आपका करंटली चल रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, एआई इंडस्ट्री, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम, जीनोमिक्स एंड फार्मा, इसको हम बोलते हैं, ये आपके हो गए एग्जांपल्स ऑफ सनराइज सेक्टर्स बचे। नेक्स्ट चलते हैं हम इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर, जो नेक्स्ट टॉपिक आया दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड। वैसे एग्जैक्टली इसका ये टॉपिक नहीं था, टॉपिक ये था कि SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जो है, इन्होंने कुछ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ना रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल बना दिया है, PRB सेल बोलते हैं उसको। उसके वहाँ से ये न्यूज़ शुरू हुई थी, लेकिन हम उसको ना पढ़ के हम इस एंगल पे जाएंगे कि क्योंकि करंट डिराइव्ड टॉपिक ये बन जाएगा बच्चे, और आपके प्रीलिम के अंदर इसके थ्रू क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। ठीक है जी। कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है ये, कोल इंडिया लिमिटेड की 7-8 सब्सिडरीज हैं, राइट, उनमें से एक SECL है जिसका न्यूज़ थी। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, बाकी चीज़ों पर आइए। CIL के बारे में हमने देखना है। कोल इंडिया लिमिटेड कब फाउंड हुई? 1975। अगेन अ फैक्चुअल थिंग, it is the largest coal producer in the world. Again some factual points बचे। It is a महारत्न PSC पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये महारत्न कंपनी है बच्चे, और किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल, एक अलग से मिनिस्ट्री है ना कोल के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बच्चे, राइट। और थोड़े से फैक्ट्स मैंने इसके अंदर और दिए हैं। एक सब टॉपिक इसके अंदर और एक्टिव होता है, विच इज कि व्हाट इज महारत्न कंपनी, किन कंपनीज को महारत्न कंपनीज बोलते हैं, क्या उसका स्टैंडर्ड है ना, क्या उसके टिक पॉइंट्स हैं जिनको उसको टिक करना पड़ता है, चेक बॉक्सेस हैं, जिसके बाद में जो है आप और इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि कब ये महारत्न कंपनी, कब ये कंपनी महारत्न कंपनी बन सकती है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आपके लिए पर्सनल लेवल पे ये काम रहेगा कि आप महारत्न के साथ साथ नवरत्न और मिनी रत्न कंपनीज कौन सी होती हैं उनको भी देखें। बहुत मजे की बात यह है कि जो महारत्न स्टेटस है जो कोल इंडिया लिमिटेड को दिया हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने नहीं दिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नहीं दिया, है ना। ये टाइटल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। ये आपका प्रीलिम का बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस इज ग्रांटेड टू अ कंपनी, ये मैंने क्राइटेरिया आपको मेंशन कर दिया, डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिए, इसे पढ़ लीजिए, राइट। महारत्न स्टेटस ग्रांट कौन करते हैं? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। ये आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने जानबूझ के यहाँ मेंशन नहीं किया था इस पर्टिकुलर चीज़ को, फॉर अ वेरी सिंपल फैक्ट कि मैं बताऊँ यहाँ पे और आपके दिमाग में फंस जाए ये बात आके, है ना, कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं है, राइट। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इस एक रिपोर्ट आई है विच इज़ द फर्स्ट एवर मल्टी टैक्सॉन जो वर्ड है वो मतलब टैक्सोनमी से हम समझ सकते हैं। टैक्सोनमी होता है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, है ना, नेम करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को टैक्सोनमी कहा जाता है। तो मल्टी टैक्सॉन मतलब मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स की ये पर्टिकुलर स्टडी है ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर फौना, फ्रेश वाटर और फौना, ठीक है जी। फ्रेश वाटर फौना मतलब कि फ्लोरा नहीं है और फ्रेश वाटर ही है, राइट। असेसमेंट किसकी है ये? फॉर द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, है ना, लेड बाय IUCN। तो ये पर्टिकुलर जो असेसमेंट है वो किसके थ्रू हुई है? फर्स्ट एवर मल्टी टैक्सॉन ग्लोबल फ्रेश वाटर फौना असेसमेंट किसने की है? IUCN के थ्रू बच्चे ये हुआ है। ये आपका जो है अगेन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसकी असेसमेंट में क्या कुछ आया मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। एंड फॉर योर स्टैटिक पोर्शन बी वेल वर्स इन दिस थिंग IUCN की, व्हाट इज IUCN, राइट। IUCN के कितने वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको जो है पता होने चाहिए कि IUCN क्या काम करता है, कब शुरू हुआ था, कितने कंट्रीज ने इसको साइन कर रखा है, लीगली बाइंडिंग है नहीं है, क्या इसके मैकेनिज्म्स हैं, ये सब कुछ एक्टिव हो जाता है। आप ये स्टैटिक में पढ़ते ही हो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर बच्चे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। क्या चीज है ये? अ नेशन वाइड प्लेटफॉर्म डिजाइन टू एनहांस इंडियाज क्लीन टेक वैल्यू चेन्स एंड एनेबल कोलैबोरेशंस इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ये कर रहा है आपका भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। सी वी हैव अ सेपरेट मिनिस्ट्री कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी सोर्सेज, राइट। एक अलग मिनिस्ट्री है उसके लिए, और यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर मेंशन भी कर दिया है, लेकिन फिर भी इसकी जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगेन समथिंग जो प्री में आपसे मिस हो जाता है, थोड़ा सा और आंसर दिमाग में आ जाते हैं ना। अब देखो यहाँ पे राइट नाउ पढ़ रहे हो तो बात छोटी लग रही है, लेकिन जब आप बहुत सारा पढ़ लोगे और इस
चीज़ को पढ़े हुए 6 महीने हो जाएंगे, 5 महीने हो जाएंगे, तो ये चीज़ याद नहीं रहेगी, अलग तरीके से आपको अभी से स्टोर करना पड़ेगा इसको, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपको 1-2 घंटे के अंदर अंदर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके गोले भी भरने हैं। 15-20 मिनट गोले भरने में लग जाएगा आपको, है ना, OMR शीट होती है ना, तो आप गोले भरोगे 15-20 मिनट के लिए, तो राइट। और एक क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन थोड़ी होता है यूपीएससी में, तो 3-4 क्वेश्चन कंबाइन करके एक में पूछता है, तो वहां पे आपको इतना ज्यादा थॉट प्रोसेस देने का टाइम नहीं होता, और इवेंचुअली यू स्टार्ट टू गो विद योर इंस्टिंक्ट्स, राइट बच्चे। आगे चलते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक है आपका होलोंगा पार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बच्चे ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी असम में है। लेट्स सी कि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। कॉन्टेक्स्ट इसका है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इससे चेयर्ड बाय, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने क्या किया, अप्रूव्ड द प्रपोजल टू कैरी आउट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन द इको सेंसिटिव जोन ऑफ द, ये आपका होलोंगपार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम्स जोरहट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहां से ये कॉन्टेक्स्ट इसका जो है पर्टिकुलर उसका शुरू होता है बच्चे। इसके अलावा इसकी लोकेशन और बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। एक और इसमें फैक्ट ये है कि इंडिया में एक ही गिबन जो है वैरायटी पाई जाती है, एक ही गिबन स्पीशीज है, दैट इज दिस वन, होलोंगा पार गिबन, राइट। एक ही हमारी गिबन की स्पीशीज है, और उसी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हमने ये पर्टिकुलर प्रपोजल जो है वो पास कर दिया है कि यहाँ पे भी ऑयल एंड गैस को जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आके। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, राइट। एक बार अगर आप अपने लेवल पे इसके फ्लोरा और फौना को भी अगर आप सर्च कर लो तो आपको और भी चीजें मिलेंगी। इस पर्टिकुलर एरिया में 2 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ यही मिलती हैं इंडिया में, राइट। एक तो यही है, दूसरी प्लीज आप एक नॉक्टर्नल स्पीशीज है, राइट। आई थिंक इट्स कॉल्ड बंगाल स्लो लॉरिस, है ना, स्लो लॉरिस, वो नॉक्टर्नल प्राइमेट है वो भी एक, वो दोनों सिर्फ इसी एरिया में पाए जाते हैं। दैट मेक्स दिस पर्टिकुलर थिंग इंपॉर्टेंट। आपका जो काम है दैट इज, जैसे ये तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना इसकी लोकेशन, कि इसमें से कौन सा वाटर सोर्स जा रहा है ना, इसके आसपास में और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पास में नेशनल पार्क कौन सा है, वो सारी चीज़ें भी बच्चे इसके साथ में एक्टिव हो जाती हैं बच्चे। मूविंग फॉरवर्ड, ये देखिए मैंने मैप आपके लिए यहाँ पे रखा ही हुआ है, ये रहा आपका होलोंगपार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। तो इस तरीके से आपको जो है इस पूरे मैप को जो है स्टडी करना है बहुत बेसिक तरीके से, कि इसके इमीडिएटली ऊपर क्या है ना, यहाँ पे इसके पास में क्या है, क्योंकि यूपीएससी इसको नॉर्थ टू साउथ लगाने को दे देगा, या मैच में दे देगा वो, या वो बोल देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो वो ऐसे ही करेगा कि जैसे ये मारत लोंगरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको अरुणाचल में बोल देगा, है ना, कि और वो गलत हो जाएगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अब पूरे इंडिया के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करनी शुरू कर दो। इज इट पॉसिबल? इट नॉट पॉसिबल। हमारे लिए पॉसिबल क्या है कि अगर हमारा ये पर्टिकुलर एरिया एक्टिव हो गया तो हम इस एरिया के आसपास असम में जितना कुछ है हम उसे देख लेंगे बस, राइट। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। ज्योग्राफी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आया है, दैट द गद्दी डॉग ब्रीड ऑफ हिमालयस, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिजिनस ब्रीड। इनको ऑफिशियल रिकॉग्निशन जो है वहां पे मिल गई है बच्चे। दिस पर्टिकुलर ब्रीड इट इज द 4th ब्रीड, है ना, जो इंडियन नस्ल जिसको बोलते हैं, ये 4थी ब्रीड है बच्चे, 4थी कैनाइन ब्रीड है जो कि हमारी रिकॉग्नाइज हुई है एज इंडिजिनस ब्रीड। ये एजेंसी जो है इस पर्टिकुलर चीज को जो है रिकॉग्नाइज करती है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 4th इंडिजिनस कैनाइन आफ्टर जो बाकी 3 आपके इंडिजिनस ब्रीड्स हैं बच्चे यहाँ मैंने मेंशन कर दी हैं, क्योंकि ये 4 हैं। इसके ऊपर एक सवाल बहुत आसानी से बन सकता है कि एक चौथे को रिप्लेस करके कोई और ब्रीड डाल दी और बोल दिया कि इनमें से कौन सी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन ब्रीड नहीं है, राइट। या फिर 4 ऐसी फेमस ब्रीड डाल दी जिसमें से गद्दी होगी और बोलेगा कि इनमें से कौन सी एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड है इंडिया में, राइट। तो इस टाइप के सवाल इसके ऊपर जो बन सकते हैं, उसके लिए आपको बाकी 3 का पता होना भी जरूरी है ना, और इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। क्वेश्चन फॉर्म हो पा रहा है इस पे क्योंकि, राइट, और अच्छा क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, दैट्स वाई। आगे चलते हैं। ज्योग्राफी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, दैट इज मिशन मौसम प्रोजेक्ट। 15 जनवरी को आईएमडी ने मार्क किया अपना 150 ईयर्स ऑफ सर्विस। 150 ईयर ऑफ सर्विस अगर 15 जनवरी को मार्क किया है 2025 में, दैट मीन्स इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875, राइट। ये मैंने आपको मेंशन कर दिया है यहाँ पे, यू कैन डाउनलोड द डॉक्यूमेंट और इसको आप डिटेल में जो है यहाँ से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, राइट। मिशन मौसम इज ए लार्ज स्केल इनिशिएटिव, ठीक है। क्या करता है? डिजाइन टू एनहेंस फोरकास्टिंग, मॉडलिंग,
एंड डिसेमिनेशन कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियाज मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। वेदर प्रेडिक्शन में दो ही मेन चीजें हैं बच्चे, कौन सी? पहला एक्यूरेट प्रेडिक्शन, दूसरा डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया, टाइमली डिसेमिनेशन होनी चाहिए, लोकल भाषा में होनी चाहिए, है ना, अलग अलग सोर्सेज के थ्रू होनी चाहिए। वी शुड नॉट सोलली रिलाई ऑन मोबाइल फोन्स, है ना, हमारे पास में और भी तरीके होने चाहिए, वो सारी चीज़ें होंगी। तो वेदर फोरकास्टिंग दो ही इन चीज़ों के ऊपर चलता है, पहला प्रेडिक्शन, दूसरा आपका डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चे। आईएमडी का जो मेजर रोल है और बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। अगेन यू कैन आइदर पॉज द वीडियो एंड रीड इट आउट, या फिर आप इसको पूरे डॉक्यूमेंट को जो है डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज आपका गवर्नेंस का एक टॉपिक है कि लोकपाल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑन 16 जनवरी। ये इतनी खास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है की प्रोविजंस रिलेटेड टू लोकपाल बच्चे, है ना। और बाकी सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, अगर सवाल आएगा तो वो कुछ इनमें से आएगा। हालांकि ये जो है पर्टिकुलर चीज़ दिस इज स्टैटिक इन नेचर, राइट, बट क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया है तो वी कैन कॉल इट कि ये आपका जो है करंट डिराइव्ड स्टैटिक क्वेश्चन में, स्टैटिक पोर्शन में जो है फॉल करता है बच्चे। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे मैं आपको पॉलिटी का बता रहा था, राइट टू एक्सेस जस्टिस इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ये सुप्रीम कोर्ट की जो है बच्चे रिसेंटली स्टेटमेंट आई है। द सुप्रीम कोर्ट इम्पोज ₹1 लाख ऑन एन अनस्क्रूपुलस। अनस्क्रूपुलस का क्या मतलब है मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, हैविंग और शोइंग नो मॉरल प्रिंसिपल, है ना, और नॉट ऑनेस्ट और फेयर, excuse me, acknowledging the right to access justice as a cornerstone of democracy. SC recently imposed a penalty on a petitioner for filing multiple frivolous litigation that burden the judicial system. तो लास्ट में क्या उसने स्टेटमेंट निकल के आती है, दैट इज की राइट टू एक्सेस जस्टिस इज नॉट एब्सोल्यूट। पॉलिटी के अंदर जितने भी हम यूपीएससी प्री में क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, जिसके अंदर डिस्क्रिपेंसी आती है कि यार एक इंस्टीट्यूशन अलग आंसर की बता रहा है, एक कुछ अलग आंसर बता रहा है उसका, अल्टीमेटली वो आंसर सही होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला होता है बच्चे, राइट। हमने सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना होता है पॉलिटी के अंदर, आपकी किताब में कुछ भी क्यों ना लिखा हो, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको अपडेट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली आपकी अपनी पुरानी छपी हुई किताबों में अपडेट नहीं होता। तो पॉलिटी में जब इस टाइप की कोई चीज़ आती है, इट बिकम्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम उसको उसी एसेंस में समझें बच्चे फॉर योर एग्जामिनेशन। आगे चलते हैं बच्चे, ये वाला टॉपिक भी बच्चे एक तरीके से अपने हिसाब से अपनी डॉक्यूमेंट के थ्रू पढ़ लेना, राइट। ये मैंने सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे डाला था, देयर इज नथिंग टू डिस्कस हेयर। आगे चलते हैं साइंस अफेयर्स के अंदर। अगेन दिस इज समथिंग विच इज स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक तो नहीं, मतलब क्योंकि प्रोजेक्ट 75 के पार्ट हैं और पहले जो और प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हीं का ये फर्दर लॉन्च हो रहा है। हो सकता है अपने स्टैटिक में ऑलरेडी ये पढ़ा हो कि INS जो आपका सूरत है, INS नीलगिरी और INS वागशीर, राइट, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे कि दे आर सेट टू लॉन्च उस करके ये लॉन्च हो गए हैं। बस इतना सा ही ये टॉपिक है। हो सकता है अपने स्टैटिक में जो बच्चे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपने किया हो, अदरवाइज यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। द रिसेंटली द इंडियन नेवी कमीशनड वेसल, कौन सी, नीलगिरी, सूरत एंड वागशीर। वो क्या वेसल्स हैं? एक डिस्ट्रॉयर है, एक फ्रिगेड है विच इज योर नीलगिरी, और एक आपका सबमरीन है विच इज योर INS वागशीर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो मैच द फॉलोइंग में दे सकता है आपको कि मैच कर दो जी, INS सूरत क्या चीज़ है, वो एक डिस्ट्रॉयर है ना, INS नीलगिरी क्या चीज़ है, वो एक फ्रिगेट है, और INS वागशीर क्या है, वो एक सबमरीन है। किसी भी तरीके से आ सकता है, इनके आगे डैश 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 डाल के भी लिख सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि कितने सही मैच हैं, कितने सही मैच नहीं हैं। इस टाइप के सवाल जो हैं आपके सामने बच्चे आ सकते हैं। साइंस अफेयर्स के अंदर बच्चे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो ये है दैट वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्डियक टेलीसर्जरी परफॉर्म्ड यूजिंग मेड इन इंडिया रोबोट। रोबोट का क्या नाम है बच्चे? वो दैट इज कॉल्ड SSI मंत्रा। इस टॉपिक को जो है हमने बहुत डिटेल में जो है आपकी स्पॉटलाइट जो सीरीज आती है अभिमन्यु IAS पे, जो कि मेंस की सीरीज है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ही डिटेल में जो है हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, इंक्लूडिंग द एथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू रोबोटिक सर्जरी, है ना, जिसमें अकाउंटेबिलिटी, एथिकल कंसर्न, लीगल कंसर्न्स, है ना, और वो चीज़ें, और उसका पोटेंशियल फ़ायदा, अपॉर्चुनिटी क्या है, वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप वो वीडियो पे जा सकते हैं, और दूसरा उसका डॉक्यूमेंट, अगर वीडियो नहीं भी देखनी, डॉक्यूमेंट आप डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं सेम लिंक के थ्रू। 2 डॉक्यूमेंट्स डलते हैं वहाँ पे वीकली, एक हफ्ते में 2 डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें ग्रुप के अंदर। बिल्कुल भी ओवरबर्डन ग्रुप नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उसके अंदर चीज़ें डली हुई हैं। आप वहाँ पे जाइए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये टॉपिक बहुत ही डिटेल में आपको वहाँ सीखने को मिल सकता है बच्चे। And this is the end of our video. Thanks for watching. My name is Rohit Garcha.